सर हम दो वेरिएबल को ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। हाँ यार, ऐसे ही ऐड कर सकते हो। सर मुझे लगा कोई दूसरा होगा। दूसरा एक और तरीका होता है कि अगर इंट a इज इक्वल टू 2 है और डबल b इज इक्वल टू 9.8 है, तो इनको अगर ऐड करना है तो तुम लिख सकते हो डबल c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln c, जब c प्रिंट करेंगे तो 11.8 आ जाएगा। ये रहा 11.8। अब एक क्वेश्चन है मनोज, रुतजा, तुम दोनों से कि क्या सर? यहाँ पे हमने डबल लिख रखा है कि a प्लस बी इज डबल। अगर यहाँ पे इंट लिख दें तो क्या होगा? सो वो इंटीजर, वहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो हम लोगों ने a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी की वैल्यू 11.8 है। हाँ सर, 2 एंड 9.8 नहीं सर, ये सर यहाँ पे नहीं होगा। सर मैं बोला था कि लास्ट का जो है वही लेना है। लास्ट का मतलब b। नहीं सर। सर नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन कर रहा है ना। मनोज तुम बताओ। सर वही नहीं होगा सर, डबल ही। तो रन करके देखते हैं इसको क्या आता है। एरर आ गई। क्या एरर आई? कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। म्यूट कर दो जिसकी भी तरफ से आवाज आ रही है ये, ठीक है। तो एरर आ गई, और एरर यही आई कि असल में ये आउटपुट तो डबल है और हम लोगों ने ले रखा है इंट, तो ये एरर आ गई, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डबल ही लिखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, तुम एक इंटीजर वेरिएबल में एक डेसिमल नंबर नहीं स्टोर कर सकते। हेलो तो सर। ठीक है, तो यानी कि डेटा टाइप शुड मैच द वैल्यू टाइप। अगर डेटा टाइप इंट है तो वैल्यू cannot be string or double or decimal or something, ठीक है। it has to be int। ये अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लो। लिख लेना तो हाथ खड़े, हैंड रेज कर देना। लिख लिया? अरे यार, सर इसे पर्सनली भेजना है कि ग्रुप पे? अपनी कॉपी में लिखते रहो यार, जिससे याद रहे। हाँ सर, बट वी हैव टू सेंड इट ऑन ग्रुप, नो? नहीं, कुछ भी सेंड नहीं करना है, अपनी कॉपी में बस लिखते ओके रहो। सर। हाँ ठीक है? सर, ये तो मैंने लिख लिया। ठीक है, सबने लिख लिया। तो यहाँ पे ये रिवीजन खत्म करते हैं और नए कोड पे चलते हैं। आज कुछ नया सीखेंगे हम लोग जल्दी से। तो ये है वो कोड जो हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम भेज दे रहे हैं। अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखने की कोशिश करना अगर टाइम मिले तो। यहाँ पे देखो, फिर से वही है, क्लास मेन सेम चीज लिखी हुई है। ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, बता देंगे इसको क्या है। एक्स्ट्रा लाइन ये क्या है? फिर लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हर जगह सेम रहता है। फिर एक ये एक्स्ट्रा लाइन है जो हम लोग को पता नहीं है क्या है। एक्स्ट्रा लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये पता है सबको क्या है? यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई भी मैसेज लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। हम लोगों ने लिखा हाई व्हाट इज योर नेम /n हटा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ln लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हम लोग ने लिखा यस सर। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू माई obj डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये कुछ नई चीज है, तो इसको लिख देते हैं न्यू लाइन, न्यू थिंग। सर आप ओबीजे का मतलब बताएंगे क्या? हाँ, जहां जहां पे न्यू थिंग या न्यू लाइन लिखा हुआ है वो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ओके सर। हम तुम्हें बता रहे हैं कि जब भी कोई नया कोड मिले तो उसको कैसे एक्सप्लोर करो। सबसे पहले ऊपर से नीचे तक रीड करो, जहां जहां पे नई नई चीजें दिख रही हैं उसके ऊपर एक कमेंट लगा दो कि उसको दोबारा से देखना है, और जो जो चीजें समझ में आ रही हैं उसको
लीव कर दो कि ये तो पता है मुझे, ठीक है। तो ये लाइन पता है। स्ट्रिंग नेम, तो डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए थी बट यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लोग को पता है और बाकी चीजें पता है, बस ये माय ओबीजे वाली चीजें नहीं समझ में आ रही है ना। यस सर। ठीक है, तो अब जल्दी से हम तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे कि हम लोग ने आर्डुइनो की क्लास में भी किया था, एक नई फाइल अगर हम बनाते हैं pitches.h या servo.h तो उसको इंक्लूड करते थे ऊपर, राइट। यस सर। यस सर। हैश इंक्लूड करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर कोई फाइल तुमने एक्स्ट्रा बनाई है या फिर तुमने कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो वहां पे जैसे हैश इंक्लूड लिखते थे वैसे यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। सर पाइथन में भी ऐसे ही लिखते थे। हाँ, पाइथन में भी इंपोर्ट ही लिखते थे। तो ये पाइथन की तरह थोड़ा सा है। जब भी कोई नई चीज ऐड करनी है तुम्हें, कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है, कोई फाइल तुमने एक्स्ट्रा बनाई है उसको ऐड करनी है तो तुम इंपोर्ट लिखोगी। तो जब भी यहाँ पे देखो रन करते हैं जब इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे ये पूछता है हाय व्हाट इज योर नेम। फिर से चला देते हैं एक बार, हाय व्हाट इज योर नेम, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पंकज, एंटर। तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है उस स्टेटमेंट को कि हमने पंकज लिखा है। तो ये जो इनपुट हमने यूजर ने दिया है उसको रीड करने के लिए, जिससे कंप्यूटर को इसका आंसर मिल सके, हम लोग ये एक नई लाइन बनाते हैं, स्कैनर ऑफ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो कि फॉर, यहाँ पे लिख लेना, फॉर टेकिंग यूजर इनपुट वी यूज दिस लाइन। ये अपनी कॉपी में लिख लो। हो गया सर। ठीक है, तो जब भी यूजर का इनपुट लेना है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे व्हाट इज योर नेम के आगे अपना नाम लिखा था, तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, स्कैनर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट और बीच में सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और क्योंकि हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे इंट या स्ट्रिंग या कुछ और चीज, राइट, तो उसमें वेरिएबल नेम कैसे लिखते थे, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ये लिखते थे और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे भी देखो वही फॉर्मेट आ रहा है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है नॉर्मल सा, बट इसमें जो डेटा टाइप है वो इंट स्ट्रिंग डबल ये नहीं है, एक नया टाइप का डेटा टाइप है स्कैनर। और कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा स्कैनर क्या है, वो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट java.util.scanner। तो जब भी यूजर से इनपुट लेना है तो हम लोग को स्कैनर लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, और स्कैनर लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगी, इंपोर्ट java.util.scanner से। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर टेकिंग यूजर इनपुट वी हैव टू इंपोर्ट स्कैनर लाइब्रेरी। ये चीज भी अपनी कॉपी में लिख लो कि जब ये दोनों लाइन है, ओके सबने लिख लिया, ग्रेट। तो दो चीजें, दो लाइंस हम लोग ने समझ ली, जितनी भी नई लाइंस थी। एक ये, जब भी यूजर इनपुट लेना है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम पे पंकज बोला था, तो वी हैव टू इंपोर्ट द स्कैनर लाइब्रेरी। और वो स्कैनर लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये लाइन लिख के, इंपोर्ट java.util.scanner। इसका मतलब क्या है जानने की अभी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट ये लिख समझ जाओ कि लाइब्रेरी है स्कैनर नाम की, उसको इंपोर्ट किया है हम लोगों ने इस लाइन से। फिर एक और लाइन यहाँ पे नई दिखी थी, स्कैनर माई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो इसमें लिखा है फॉर टेकिंग यूजर इनपुट वी यूज दिस लाइन। इसको चेंज कर देते हैं, फॉर टेकिंग यूजर इनपुट वी हैव टू क्रिएट अ स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को ये देखो एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है हम लोग ने, जैसे कि int a इज इक्वल टू 2, इसमें a इज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल। वैसे ही यहाँ पे माई ओबीजे इज अ स्कैनर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि ये वेरिएबल नेम है तो इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो स्कैनर यूजर इनपुट या कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। व्हाट कैन नॉट चेंज इज द डेटा टाइप एंड इट्स वैल्यू।
फॉर टेकिंग यूजर इनपुट वी हैव टू क्रिएट अ स्कैनर ऑब्जेक्ट। चलो स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यूजर इनपुट कैसे लेंगे? तो यूजर इनपुट लेने के लिए ये देखो, एक ये लाइन नई थी, माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन या फिर माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहां पे बता देते हैं कि ये क्या कर रहा है। माई ओबीजे, व्हाट इज माई ओबीजे, किसी को पता है? नो सर। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, माई ओबीजे इज अ स्कैनर ऑब्जेक्ट। जैसे वेरिएबल नेम था, डेटा टाइप Yes था, sir, new scanner. हाँ, तो माई ओबीजे इज अ स्कैनर डेटा टाइप का वेरिएबल। ठीक है, Yes sir. माई ओबीजे इज अ वेरिएबल ऑफ स्कैनर टाइप, ऑफ टाइप स्कैनर। समझ में आया ऋतुजा? यस सर। जैसे इंट ए इज इक्वल टू 2 था, वैसे ही स्कैनर माई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर है। फिर हम लोग ने यहाँ पे लिखा है माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। तो जब एक इंटीजर इनपुट लेना है यूजर से, तो हम लोग लिखते हैं फॉर टेकिंग इंटीजर यूजर इनपुट फ्रॉम यूजर वी यूज नेक्स्ट इंट। ठीक है, वैसे ही अगर कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो फॉर टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूजर वी यूज नेक्स्ट लाइन। ओके, तो यहां पे एक बार फिर से रन करके तुम्हें दिखाते हैं। रन किया तो ये देखो, सबसे पहले इसने लिखा हाय व्हाट इज योर नेम, दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 13 पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाय व्हाट इज योर नेम। तो उसने ये प्रिंट कर दिया। इस लाइन के नीचे क्या है? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इससे क्या होता है? माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन से क्या होगा? Sir, new scanner. हाँ, तो फॉर टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूजर वी यूज नेक्स्ट लाइन। तो हम नेक्स्ट लाइन में जो भी लिखेंगे वो एक इनपुट की तरह जाएगा और हाँ। स्ट्रिंग में सेव, इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा पंकज और एंटर दबाया तो रुको, सर वो प्रिंट होके पूछेगा कि व्हाट इज योर एज, क्योंकि हाँ। हमने नेक्स्ट टाइम में वो लिखा है। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो लिखा हुआ है हाय नेम हाउ ओल्ड आर यू। तो नेम की वैल्यू है जो भी ये इनपुट आया यूजर से, जो कि हमने अभी पंकज लिख दिया था, तो वो पंकज लिखेगा और लिखेगा हाय पंकज हाउ ओल्ड आर यू। ये सब कुछ सेम है, बस ये न्यू लाइन ये है। तो इसको समझ जाओ कि माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन का मतलब है कि जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर दिया नेम नाम के। और ये अभी रन नहीं हो रहा है बिकॉज हाय नेम व्हाट आर यू, क्योंकि ये आईडी थोड़ा सा गड़बड़ सा है। पंकज, ये देखो, तो इसने क्या लिखा हाय पंकज, और इसने पंकज कैसे लिखा? बिकॉज हम लोग ने देखो यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाय नेम हाउ ओल्ड आर यू, लिखा हुआ है ना? यस सर। और नेम की वैल्यू क्या है? माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन। और नेक्स्ट लाइन क्या करता है? यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेता है। यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट क्या दिया? पंकज। तो उसने पंकज को नेम में सेव कर दिया और फिर उससे पूछा हाउ ओल्ड आर यू। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 23 या 25 या 19, जितने साल के तुम हो। तो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? हाउ ओल्ड आर यू के बाद इंट एज इज इक्वल टू माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। ये अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंटीजर इनपुट लेना है तो इंट एज इज इक्वल टू माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट लिखा। जब स्ट्रिंग इनपुट लेना था तो माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा था। तो अगर यहाँ पे हम 23 लिख दें तो एज की वैल्यू 23 सेव हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर।
और हाँ गूगल असिस्टेंट में रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना हाँ सर, गूगल असिस्टेंट में रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। हाँ, वो भी हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आंसर कर सके। ठीक है, यस सर। तो हमने लिख दिया हाय पंकज, हाउ ओल्ड आर यू? 23। दैट्स वंडरफुल, आई एम आल्सो ऑफ सेम एज। नाउ आस्क मी अ क्वेश्चन। तो व्हाट इज माय एज? जब ये लिखें तो उसको आंसर करना चाहिए कि मेरी एज क्या है, जो कि वो अभी नहीं कर पा रहा है, बट हम लोग इवेंचुअली उसे सिखा देंगे कि कैसे करना है। अभी के लिए इतना कोड समझ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक चैटबॉट को बनाने के लिए कि वो हम लोग जब क्वेश्चन पूछें तो उसका रिस्पॉन्ड कर सके और हम लोग को रिप्लाई कर सके। ठीक है, तो उसके लिए ये स्कैनर ऑब्जेक्ट सबसे जरूरी है। ये स्कैनर ऑब्जेक्ट से हम लोग यूजर से बात कर सकते हैं, बिकॉज यूजर जो भी बोलेगा वो कंप्यूटर को पता होना चाहिए, और यूजर जो बोलेगा वो कंप्यूटर को कैसे पता होगा? इस लाइन से, ओ माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन या फिर माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो हम लोग के पास 9 मिनट्स हैं। जल्दी से तुम लोग के लिए क्वेश्चन है कि एक, इसको पहले तो अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिया था import java dot util dot scanner scanner my obj equal to new scanner? ये लिखा था क्या? नहीं सर, सिर्फ सर। आपने फर्स्ट एंड सेकंड लाइन लिखने के लिए बोला था। ये वाली भी तो बोली थी, फॉर टेकिंग यूजर इनपुट वी हैव टू क्रिएट अ हाँ सर, स्कैनर, हाँ सर ये लिखा था। है ना? आई होप सबने लिखा हुआ है। और लास्ट में ये चीज भी लिख दो, my obj dot next line ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और my obj dot next int फॉर राइटिंग इंटीजर। ये 2 लाइनें जल्दी से लिख दो। सबने लिख लिया तो अब क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो। अगले 7 मिनट्स में तुम लोग को कोशिश करना है नोटबुक में अपने लिख के सबमिट करने का। आस्क यू राइट अ प्रोग्राम to take 2 integers as input from user, add those 2 integers and print them। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो और फिर इसको खुद से कॉपी में करना शुरू करो।